इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। मुक्तसर में आज होगा प्रकाश सिंह बादल का अंतिम संस्कार। पूर्व सीएम का पैतृक गांव वो है जहां पर अंतिम संस्कार होना है। दोपहर तकरीबन 1 बजे अंतिम संस्कार होगा। अंतिम दर्शन के लिए घर पर ही उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। कल अंतिम दर्शन सभी लोगों ने किए थे। प्रधानमंत्री खुद पहुंचे थे प्रकाश सिंह बादल के अंतिम दर्शन करने के लिए। और मुक्तसर में आज प्रकाश सिंह बादल का अंतिम संस्कार होगा। पूर्व सीएम का पैतृक गांव है जहां पर अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। वहीं पर 1 बजे का समय बताया जा रहा है। दोपहर में जब अंतिम संस्कार होगा, अंतिम दर्शन के लिए घर पर ही उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। कल भी हमने आपको लगातार तस्वीरें दिखाई जब लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे थे। राजनीति से जुड़े हुए लोग भी पहुंच रहे थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए थे क्योंकि राजनीति से जो संबंध रहा है, प्रकाश सिंह बादल का 5 बार के मुख्यमंत्री पंजाब के रहे और राजनीति में अच्छी पकड़ रही। हालांकि अकाली और बीजेपी का जो गठबंधन रहा बहुत लंबे वक्त तक, अकाली का एनडीए के साथ में गठबंधन रहा। उस गठबंधन के नाते भी बहुत पुराना गठबंधन बताया जाता है और साथ ही साथ 5 बार के मुख्यमंत्री और पहले केंद्र में भी मंत्री रहे। ये तमाम राजनीतिक अनुभव जो कि जल सैलाब आज उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। उनके अंतिम दर्शन में, उनके अंतिम यात्रा में लोग पहुंच रहे हैं अंतिम दर्शन करने के लिए। एक राजनीति में पैठ रखते थे, राजनीति में छवि रखते थे। सिर्फ पंजाब तक ही सीमित नहीं थे, पंजाब तक ही उनकी राजनीति सीमित नहीं थी। पंजाब में तो 5 बार के मुख्यमंत्री रहे ही, उसके अलावा केंद्र में मंत्री रहे और एनडीए के गठबंधन में जो शामिल हुए, बहुत पुराना गठबंधन अकाली का रहा। इन सभी चीजों को आज याद किया जा रहा है और आज उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम दर्शन के लिए भी पार्थिव शरीर रखा जाएगा उनके घर पर ही। जो गांव के लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, ताकि उनके अंतिम दर्शन कर सकें। ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से संवाददाता हमारे साथ इस समय जुड़ गई हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। ईशा, आज उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा प्रकाश सिंह बादल का, क्या देखने को मिल रहा है और क्या जानकारी है? लगभग कितने बजे? जी काजल, देखिए आज दोपहर 1 बजे उनके पैतृक गांव जो बादल पिंड है उनका, वहीं पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। बीते कल ही यहां से रवानगी हो गई थी और 1 बजे पार्थिव शरीर को लेकर जो उनके पुत्र हैं सुखबीर सिंह बादल और विक्रम सिंह मजीठिया, वो यहाँ से गए थे और ऐसे में करीब रात के 10 बजे पहुंचे थे भटिंडा। और मुक्तसर साहिब की अगर बात करें, वहाँ पर जो बादल गांव हैं वहीं पर पार्थिव शरीर को रखा गया है। और इस वक्त जो आसपास के लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी वहाँ पर पहुँच रहे हैं और अंतिम दर्शन अपने नेता के कर रहे हैं। करीब 1 बजे का समय है और यहाँ पर उनके गांव में जो खेत पड़ता है वहीं पर अंतिम संस्कार किया जाएगा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल का। और देखिए, तमाम जो बड़े राजनेता हैं वो भी अंतिम संस्कार में यहाँ पर शामिल होंगे, जिनमें प्रमुखता से नाम बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी वो पहुंचेंगे और इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंच रहे हैं। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उमर अब्दुल्ला, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी पहुंचेंगे। तो तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुंच रहे हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी अंतिम संस्कार में पहुंचेंगे। और देखिए, प्रकाश सिंह बादल की अगर बात करें, उन्होंने पंजाब के विकास के लिए कई अनगिनत काम करवाए हैं और यही वजह है कि उनके सम्मान में जहां केंद्र की तरफ से 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था, तो वहीं पंजाब सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के सम्मान में आज सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। जितने भी सरकारी कार्यालय हैं वो बंद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं सम्मान अभी भी उन्हें दिया जा रहा है। और अगर हम खासतौर से पंजाब के विकास की बात करें और अगर बात करें कि क्या डेवलपमेंट प्रकाश सिंह बादल ने अपने कार्यकाल में
करवाई है तो गुरु की नगरी अमृतसर हमेशा ही ऊपर रहेगा। गोल्डन टेम्पल में जो विकास कार्य भी करवाया गया वो प्रकाश सिंह बादल ने ही करवाया था। वहीं आटा दाल स्कीम की अगर बात करें, गरीबों को जो अनाज बांटने का काम था जिसे केंद्र ने भी अपनाया, वो प्रकाश सिंह बादल जब पंजाब के मुख्यमंत्री थे उन्होंने ये जो स्कीम है वो गरीबों के लिए यहाँ पर लागू की। तो ऐसे में 5 बार कमान उनके हाथ में रही पंजाब की। आतंकवाद का वो दौर भी उन्होंने देखा, जेल भी गए, लेकिन इसके बावजूद विनम्रता उनमें झलकती थी। यही वजह है कि जो उनके विरोधी भी हैं उनकी आंखें भी आज नम हैं। हर कोई उन्हें आज याद कर रहा है, क्योंकि जितने भी बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री तक यहाँ तक कह चुके हैं कि उन्होंने राजनीति के गुण उनसे सीखे हैं, आगे भी सीखना चाहते थे। और आप देखिए काजल, कर्नाटक विधानसभा चुनाव है, लेकिन उसमें व्यवस्था के चलते भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय निकाला, खुद पहुंचे चंडीगढ़ में पहुंचकर नम आंखों से श्रद्धांजलि दी और अंतिम दर्शन यहाँ पर प्रकाश सिंह बादल के किए। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े और कद्दावर नेता रहे हैं प्रकाश सिंह बादल जी। क्योंकि ईशा, सिर्फ प्रकाश सिंह बादल की जो राजनीति पंजाब तक सीमित नहीं रही, केंद्र तक सीमित रही, एनडीए के साथ उनका बहुत पुराना गठबंधन रहा, तो सिर्फ पंजाब तक सीमित ना होने के कारण ही आज ये जो हुजूम है, लोग पहुंच रहे हैं दूर दूर से देखने के लिए, यही उनकी बात थी। बिल्कुल, देखिए अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में उनकी तरह लगता है कि सदियों तक कोई राजनेता नहीं होने वाला है। 11 चुनाव जीते, 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, 94 साल की उम्र में चुनाव भी लड़ा, लेकिन जिस तरीके का राजनीतिक तजुर्बा उन्हें था, विनम्रता से अपनी बात रखते थे और यही वजह है कि विरोधी भी नतमस्तक उनके सामने होते थे। और देखिए अगर हम बात करें एनडीए की, सबसे पुराना अगर गठबंधन किसी के साथ था एनडीए में भारतीय जनता पार्टी का, वो श्रोमणी अकाली दल के ही साथ था। वो अलग बात है कि किसान आंदोलन के खिलाफ जब किसान खड़े हो गए तो किसानों के पक्ष में खड़े होकर श्रोमणी अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ दिया था। लेकिन अगर बात करें जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उनके प्रिय मित्र भी रहे हैं प्रकाश सिंह बादल। यही वजह है कि आज हर कोई नम है, हर किसी की आंखें नम हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी पहुंच रहे हैं अंतिम दर्शन के लिए, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पहुंचेंगे और उमर अब्दुल्ला की बात करें जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, वो भी पहुंच रहे हैं। तमाम बड़े नेता पहुंचेंगे ताकि अंतिम दर्शन यहां पर किए जा सके। और अगर हम बात करें प्रकाश सिंह बादल की, तो उन्हें किसानी नेता के तौर पर भी जाना जाता था। और श्रोमणी अकाली दल की बात करें, वो एक पंथक पार्टी ज़रूर है, सिखों की बात ज़रूर करती है, और क्योंकि पंजाब एक किसानी सूबा है तो किसानों की हित की बात वो हमेशा ही करते थे। कृषि मंत्री के तौर पर ज़रूर वो रहे हैं, लेकिन ज़्यादा समय उन्होंने काम नहीं किया। पंजाब की राजनीति में वो रहना चाहते थे और जिस तरीके से 5 बार कमान उन्होंने संभाली, तो पंजाब का जो विकास हुआ है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उसमें जो अहम भूमिका है वो प्रकाश सिंह बादल ने ही निभाई है। यही वजह है कि आज उनके अंतिम दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ा पड़ा है। और कल जब मुक्तसर साहिब में 10 बजे उनका पार्थिव शरीर भी पहुंचा तो हर किसी की आंखें नम थी और अंतिम दर्शन वहां पर किए जा रहे थे। और अभी भी उनकी पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन किया जा रहा है और दोपहर 1 बजे का समय तय किया गया है। बिल्कुल, और यही वजह है कि आज हुजूम उमड़ा हुआ है और लोग अंतिम दर्शन करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। ईशा, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा, लोग पहुंच रहे हैं, भीड़ उमड़ी हुई है उनके अंतिम दर्शन करने के लिए।